हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाबा पे। बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है दो ध्रुवता का अंत। अच्छा बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि यहाँ पे तो चैप्टर नंबर 2 लिखा है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस से चैप्टर नंबर 1 डिलीट हो गया, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है दो ध्रुवता का अंत। जो बच्चों 2022-23 का सीबीएसई बोर्ड दे रहे हैं उन बच्चों के लिए ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है बच्चों, दो ध्रुवता का अंत। इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना में सोवियत संघ का विघटन, एक ध्रुवीय विश्व, मध्य एशिया का संकट, अफगान संकट, खाड़ी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण, जिसमें हमें सीआईएस भी पढ़ना है और अरब स्प्रिंग जैसे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। तो बच्चों हम इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे, हम इस वीडियो के अंदर केवल इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आपके सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? दो ध्रुवता का अर्थ बताइए। तो देखिए, दुनिया शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध के इस दौरान कितने हिस्सों में बट गई थी? दो हिस्सों में। और यूरोप महाद्वीप भी कितने हिस्सों में बट गया था? दो। एक सीधे हाथ में हमारा पूर्वी यूरोप कहलाता है और उल्टे हाथ में हमें पश्चिमी यूरोप कहते हैं। तो दो ध्रुवता का मतलब होता है दुनिया का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सैनिक सांस्कृतिक रूप से दो गुटों में बंटना ही दो ध्रुवता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बच्चों, बर्लिन की दीवार डैश का प्रतीक थी। तो बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी बच्चों? बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी। किसका प्रतीक थी बच्चों? बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी। बर्लिन की दीवार प्रतीक थी शीत युद्ध का। बर्लिन की दीवार खड़ी कब की गई? तो 1961 में खड़ी की गई। 9 नवंबर 1989 को इसे गिरा दिया गया। 9 नवंबर 1989 को इसे क्या कर दिया गया बच्चों? गिरा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में कब आया? समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? तो 1917 में अस्तित्व में आया, जिसे हम शॉर्टकट में यूएसएसआर बोलते हैं। सोवियत संघ 1917 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, सीआईएस का पूरा नाम क्या है? सीआईएस का पूरा नाम होता है बच्चों कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। सीआईएस की स्थापना कब हुई पूछ लेता है? 8 दिसंबर 1991 को हुई थी। क्वेश्चन अगला है बच्चों, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया। किसको बनाया गया बच्चों? रूस को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किस नेता ने की थी? तो सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत मिखाइल गोर्बाचेव ने की थी। मिखाइल गोर्बाचेव जी सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों, सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्यों के नाम बताइए। तो रूस, यूक्रेन, बेलारूस है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? तो चेचन्या और दागिस्तान में चले। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, सोवियत राजनीतिक प्रणाली में डैश की विचारधारा पर आधारित थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा सर्वप्रथम किन गणराज्यों ने करी? तो रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने करी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सोवियत संघ व्यवस्था के लिए निर्माताओं ने निम्न में से किसको महत्व नहीं दिया था? किसको महत्व नहीं दिया था? तो निजी संपत्ति होती है, ठीक है। सोवियत संघ में क्या निजी संपत्ति थी? नहीं थी, इसको महत्व नहीं दिया था। समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण करेंगे, हाँ जी। विरोधी दल अस्तित्व में नहीं थे, हाँ जी। कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी, एक ही पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी। अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण, राज्य का कोई नियंत्रण नहीं, गलत बात है। राज्य का पूरा नियंत्रण था, ठीक है। तो इसमें इस पे फोकस नहीं किया गया था, इस पे फोकस किया गया था, इस पे फोकस किया गया था, इस पे फोकस किया गया था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा, नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने सैनिक संगठन की स्थापना करी थी। नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा संधि की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे मिखाइल गोर्बाचेव। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों की संख्या कितनी थी? 15 गणराज्य थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी बच्चों, इन रिक्त स्थानों को देखते बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, डैश डैश देशों ने मिलकर मिलीजुली और डैश सैनिकों की भारी भरकम फौजियों ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला। तो 34 देशों की संयुक्त सेना ने 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौजियों ने इराक पर हमला किया। ठीक है, क्यूबा के निकट अमेरिका ने अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना डैश में है। तो
क्यूबा के निकट अमेरिका का एक नौसैनिक ठिकाना है, कहाँ पे है बच्चों? तो इसका नाम है ग्वांतनामो वे। क्या नाम है बच्चों? ग्वांतनामो वे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, SLOCS का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, वाक्य को सही करके दोबारा करके लिखना है। ठीक है। खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, प्रथम खाड़ी युद्ध में इराक में लगभग कितने नागरिक मारे गए? तो 50,000 नागरिक मारे गए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 है हमारा, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में देश शामिल हुए। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में कितने देश शामिल हुए बच्चों? 40 से अधिक देश शामिल हुए। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में 40 से अधिक देशों ने भाग लिया। ठीक है बच्चों, इसका उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन, आपको आंसर समझ आ रहे। नहीं, इसका आंसर बच्चों एक सेकेंड रुके, इसका आंसर 34 से ज्यादा देश होंगे। ठीक है, 40 नहीं, 34 से अधिक देशों, 34 देशों की संयुक्त सेना थी। क्योंकि 2 अंक वाले क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। शॉक थेरेपी से क्या समझते हैं? शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचा के उपचार करना। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सोवियत संघ से अलग हुए किन्हीं 2 मध्य एशियाई देशों के नाम बताइए। तो सोवियत संघ से अलग हुए मध्य एशिया के देश, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ताजिकिस्तान में हुए गृहयुद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा और यह गृहयुद्ध कब समाप्त हुआ? ताजिकिस्तान में चलने वाला गृहयुद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा? 10 वर्षों तक चलता रहा, 2001 में खत्म हो गया। इसको काल अनुसार लगाना है। तो देखिए, अफगान संकट कब हुआ? दिसंबर 1979 में। रूसी क्रांति 1917। बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 9 नवंबर 1989। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991। सबसे पहले क्या हुआ? अफगान संघ रूसी क्रांति हुई, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या हुआ? अफगान संकट। नंबर 3 पे क्या हुआ? बर्लिन की दीवार गिराई गई। नंबर 4 पे क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 5 मिलान करना है। शॉक थेरेपी क्या था? एक आर्थिक मॉडल था। रूस क्या है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। बोरिस येल्त्सिन कौन थे? बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति थे। वार्सा पैक्ट क्या है? सोवियत संघ के द्वारा किया गया एक सैनिक समझौता था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, इतिहास की सबसे बड़ी गहराई सेल किसे किसे और क्यों कहा जाता है? इतिहास की सबसे बड़ी गहराई सेल किसे कहते हैं? शॉक थेरेपी को कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के 90% से अधिक जो उद्योग धंधे थे उनको औने पौने दामों में क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, शॉक थेरेपी के 2 परिणाम। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? तहस नहस। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपनी कार्यकाल में के दौरान किन मुद्दों पर अधिक जोर दिया? तो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लोकतंत्र को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार जैसे कई नरम मुद्दों पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, प्रथम खाड़ी युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो था, प्रथम खाड़ी युद्ध वो इराक और कुवैत के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था बच्चों? इराक और कुवैत। ठीक है। खैर, कुवैत की तरफ से 34 देशों की संयुक्त सेना आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 9/11 की घटना से आपके विचार में अमेरिका की सोच में क्या बदलाव आए? तो 9/11 की घटना के बाद अमेरिका की सोच में क्या बदलाव आए बच्चों? 9/11 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या माना। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के इराक पर किए गए हमले का वास्तविक मकसद क्या था? इराक में अपनी मनपसंद की अमेरिका सरकार बनाना चाहता था और इराक के अंदर क्या करना चाहता था? तेल के भंडारों पर नियंत्रण करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम के अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए गए? ठीक है, ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम के अंतर्गत क्या किया गया? एक तो अलकायदा और तालिबान को निशाना बनाया गया और जिन भी व्यक्तियों पे संदेह हुआ उन्हें गिरफ्तार करके ग्वांतनामो वे द्वीप पे रखा गया। बच्चों, ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके मैं क्वेश्चनों को पढ़ा देता हूं आपको। विल क्लिंटन किस पार्टी से संबंधित थे? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, विल क्लिंटन जो थे किन मुद्दों अपने कार्यकाल में किन मुद्दों पर इन्होंने पूरा फोकस किया? तो लोकतंत्र को मजबूत करना, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर इन्होंने बढ़ावा दिया। बिल क्लिंटन जो थे कब अमेरिका के राष्ट्रपति बने? विल क्लिंटन 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। विल क्लिंटन कितने बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने? तो बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार। अमेरिका में देखिए, कोई भी व्यक्ति ना कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, अधिक से अधिक। ठीक है।
एक डायग्राम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो ये डायग्राम आपने जरूर देखा होगा। ये डायग्राम देखिए, इस इमारत को पहचानिए, इस पर कब हमला किया गया था। ये इमारत जो है, ये इमारत अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसे शॉर्टकट में हम WTC बोलते हैं, ठीक है। और इस पे हमला कब किया गया था? इस पे हमला किया गया था 2001 में, ठीक है, 11 नवंबर 2001 को। इससे प्रभावित देश का नाम बताइए। इस हमले के पीछे किसका हाथ था? इससे प्रभावित देश था अमेरिका, और इसके पीछे अलकायदा का हाथ था, अलकायदा और तालिबान का। इसके परिणाम स्वरूप कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम चलाया गया। अमेरिका के कार्यकाल में 4 ऑपरेशन हुए थे, महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए थे। इन चारों ऑपरेशन को देख लीजिएगा कब कब हुए थे। और एक आपका अरब स्प्रिंग का टॉपिक है, न्यू ईयर टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा रोक करके वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।